एस्पिरेंट्स हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, वो नहीं लें। बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप सब कुछ पढ़ने लग गए तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमारे समय में तो इंटरनेट, गूगल कुछ नहीं होता था, तो हम तो एक अखबार लेते थे, उसको अच्छे से पढ़ते थे, सब डेली, पूरा वन डेली न्यूज़पेपर प्लस वन मंथली मैगजीन। और वो कौन सी मैगजीन थी सर उस समय? उस समय तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती थी, अब तो बहुत सारी मैगजीन आती हैं जी। एक प्रतियोगिता दर्पण भी आती थी। हाँ। तो एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर पर पढ़ना अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, 2-3 अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो इतना समय ही नहीं मिलता है, इतना कम समय होता है, इतना बड़ा सिलेबस होता है। तो आपको एक न्यूज़पेपर कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, लेकिन स्पेशली जो बच्चे इस मेरी बुक में हैं 7 हीरोज, उन्होंने या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा या हिंदू पढ़ा। अच्छा। तो एक न्यूज़पेपर और एक कोई भी मंथली मैगजीन, आजकल आती हैं बहुत सारी मैगजीन, कोचिंग सेंटर्स की भी वेबसाइट पे मैगजीन होती हैं, तो एक मैगजीन पढ़ लीजिए। और ये क्यों पढ़ना चाहिए वो भी बताइए सर, क्योंकि पढ़ते तो सारे लोग पढ़ते हैं। अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जी। क्यों? एक तो जो करंट अफेयर्स पार्ट है सिलेबस का, उसमें करंट अफेयर्स आता है, बिल्कुल, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी कई बार करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड होते हैं, उनका ओरिजिन वहाँ हो जाता है। मान लीजिए कि कोई हिस्टोरिकल नई साइट डेवलप हुई जिसका अखबार में आया है, तो वो करंट अफेयर्स से उसको क्वेश्चन को पकड़ेगा और हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा वो। या कोई क्लाइमेट पे कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें कुछ बातें हुई जो एनवायरनमेंट को, डिज़ास्टर को रिलेटेड हैं, तो वो करंट अफेयर्स का भी सब्जेक्ट एक तरह से एनवायरनमेंट का भी सब्जेक्ट है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस एरिया में कुछ नई चीज़ हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है, कोई और नया एक्ट आ रहा है, तो वो आपका बेसिक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस पब्लिक रिलेशन का है, लेकिन आपको इंस्पिरेशन वो उसकी करंट अफेयर्स से हुई। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों स्टेज ऑफ एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है, और इंटरव्यू तो है ही ऑब्वियसली। तो आप उसके नोट्स बना देते फिर? नहीं। हाँ, करंट अफेयर्स के मैं इंपॉर्टेंट चीज़ के नोट्स बनाता था, क्योंकि नहीं तो अखबार तो आपने पढ़ लिया और उसके बाद तो अखबार रोज़ तो नहीं पढ़ सकते। सो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ वर्दी चीज़ लगी, आपको पुराने पेपर देखने चाहिए जी। जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो अखबार, तो हर अखबार आजकल आएगा 18-20 पेज का, 22-25 पेज का, तो आप पूरा अखबार तो नहीं पढ़ सकते, पूरे अखबार को याद भी नहीं कर सकते पूरा। तो पूरे न्यूज़पेपर में सारी जो न्यूज़ है उसकी वैल्यू नहीं होती है। स्पेसिफिक आपको देखना है कौन सी न्यूज़ ऐसी है जिसके बारे में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ को नहीं पूछा जाता है, सिटी स्पेसिफिक न्यूज़ है या स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है उसको नहीं पूछा जाता है, नेशनल इंटरनेशनल। तो कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, या स्पोर्ट्स एरिया में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में है, या फिल्म में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में है, या कुछ नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, कोई नया कानून आया है, नई स्कीम आई है, इस तरह की चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली पढ़ना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको टाइम इतना कम मिलता है कि आपको एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है। इसमें बहुत सारे बच्चे टाइम का लॉग रखते हैं कि मैंने आज कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे की। तो इसमें सत्यम गांधी है, वो बहुत अच्छे से मेरी बुक में जो स्टोरी है, वो हर दिन शाम को पूरा हिसाब लगाता था कि मैंने टाइम कहाँ लगाया, कहाँ मैंने समय दिन में बर्बाद किया, कौन सा समय है जिसको मैं बर्बाद मेरे को नहीं करना चाहिए था, यूज़फुल यूज़ करना चाहिए था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका उस समय में सर्कल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल, क्योंकि फ्रेंड्स होंगे तो समय देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका सोशल मीडिया, नॉर्मली सब लोगों ने सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दिया था तैयारी के दौरान, तो बहुत यूज़ जहाँ आप कर रहे हैं, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको सोशल मीडिया भी अवॉइड करना चाहिए। ये सब आपके टाइम को खाते हैं। जो टाइम आप यूज़ कर सकते हो अपने सिलेबस को पूरा करने में, रिवीजन करने में, मॉक टेस्ट देने में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में, वो समय फिर इस तरह की चीज़ों में चला जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है कि आपका समय कहाँ लग रहा है,
और समय का एक बार रिव्यू जरूर करना है दिन के आखिर में कि आज मैंने इतना घंटे पढ़ाई की और इतना घंटा कुछ और किया, उसमें से मैं क्या समय पढ़ाई में लगा सकता था। सर राइटिंग के लिए, क्योंकि आपको इनिशियली तो प्रीलिम्स और मेंस में तो राइटिंग ही है इम्पोर्टेंट, तो उसमें क्या टिप्स आप देंगे कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाए कि पेपर को कैसे पहले आपको समझना पड़ेगा, लिखना भी है और उसको क्लियर भी करना है। देखो तो वो प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रीलिम्स में आपको लिखना नहीं है। नहीं मतलब कि उसको कैलकुलेट कैसे करे कि वो कैसे अटेम्प्ट करना है उसको। मैं बताता हूँ। पहली बात तो प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट खूब देने चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो मॉक टेस्ट में। रियल लाइफ एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट देना चाहिए, मतलब जैसे एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट होता है वैसे में मॉक टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, तो जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगी अटेम्प्ट करने की। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब पेपर कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन आते हों वो आप फटाफट करते जाइए। किसी क्वेश्चन में अटक के मत बैठिए। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी, आपने जल्दी में नर्वसनेस में गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस पे आए तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम आपका बेटर होगा। जितना आप समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, जो ट्रिकी लग रहे हैं, तो आपका अच्छा मैनेज आप समय कर पाएंगे। दूसरा है मेंस। मेंस में तो आपको डिटेल आंसर लिखना है, तो उसमें जो मेरे को इन बच्चों ने टिप्स ये बताई हैं, एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन आपको अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप अपना टाइम पहले ही एलोकेट कर लें कि मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं इसमें 10 मिनट लगाऊंगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 मिनट लगाऊंगा। तो इस तरह से पहले ही आप अपना प्लान करके रखें। आपको ये पता रहता है कि कितने नंबर कितने मार्क्स के होंगे, 10 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, 5 नंबर के कितने हैं, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं। तो उस हिसाब से पहले ही आप रखें और उसी को बाय द क्लॉक करें कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपने सोचा है कि मैं 10 से 12 मिनट लगाऊंगा, तो कोशिश करें कि 12 मिनट में वो ख़त्म हो जाए। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टाइम को मैनेज करिए। हाँ, क्योंकि वो मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट होता है, वही आपके एट द एंड हाँ बिल्कुल, वो सब हेल्प करता है। हर क्वेश्चन को आप पूरे पेपर को मैनेज करने की बजाय मेंस में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टाइम मैनेज करिए कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को 4 मिनट ही लगाने, इसमें इससे ज़्यादा नहीं लगाने। तो कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत रिग्रेस एग्ज़ाम है। 5-6 महीने तो बहुत ही इंटेंसिव स्टडी करनी होती है। तो उसमें अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो आपको काफ़ी समय वेस्ट होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा समय रोज़ाना रखें अपना रिलैक्स करने के लिए। मेडिटेशन करें या एक्सरसाइज करें या वॉक करें या योगा करें, तो कुछ समय अपने लिए ज़रूर रखें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। खाना ठीक से खाएं, नींद बिल्कुल, मतलब बहुत सोना भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मेरे को लगता है ऑप्टिमली 11 से 12 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी जो कंसंट्रेशन के साथ, तो इनफ है। मैं बिल्कुल एक लॉग मेंटेन करता था कि मैं 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ा, फिर 10:30 से 12 बजे तक पढ़ा। तो मैं मिनट टू मिनट ये नोट करता था और दिन के एंड में एनालाइज भी करता था कि आज इतना आवर्स पढ़े। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सली यही स्ट्रेटजी अप्लाई हो, अलग अलग होता है। कुछ लोग आवर बेस्ड स्टडी नहीं करते, वो टारगेट बेस्ड करते हैं कि 4 चैप्टर्स करने हैं। हाँ, उनका होता है कि आज मेरे को ये 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, तो चाहे कितनी भी लग जाए रात या कितना भी समय लग जाए, मैं ख़त्म ही करूँगा। तो कुछ लोग टारगेट बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, कुछ लोग समय के हिसाब से स्टडी करते हैं। तो सबका इंडिविजुअल अप्रोच है, लेकिन ऑनेस्टली स्टडी करनी है, इम्पॉर्टेंट ये है। ऐसे नहीं है कि किसी और को दिखाने के लिए आप पढ़ रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि आप डेली में कंफर्टेबल उसमें है कि इतने घंटे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है, उसमें जिसमें आप कंफर्टेबल है, वो नहीं है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा उसको स्ट्रेच करिए। थोड़ा तो आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी अगर आपको क्रैक करना है। प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे बड़ा
सिलेक्शन कहें या छटाई कहें, वो प्रीलिम्स में होता है। तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान देने की बात यही है कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके मॉक टेस्ट ज़रूर देते जाएं संग संग, और टाइमर के साथ दें। आपको पता है कि 1 घंटे का टेस्ट है या आधे घंटे का टेस्ट है, तो वो टाइम आप टेस्ट को दें। एंड एवरी डे यू डू ए टेस्ट। आपके पास OMR शीट्स है, वो लेकर के आए। जिस तरीके से UPSC एग्ज़ाम लेती है, तो OMR शीट्स आपके मिल जाते हैं बाज़ार में, प्रिंट करा लेते हैं आप। तो एवरी डे यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ, आज मुझे ये 50 सवाल करने हैं, वो सही होंगे, वो गलत होंगे। तो उससे क्या होता है कि आपने दिन में भी जो पढ़ा है या 2 दिन में जो पढ़ा है, रिवीजन तो होता ही है, आपको अपना लेवल रोज़ क्लियर होता जाता है। एंड बार बार अगर आप एक ही चीज़ को, होता नहीं कि अगर आप उसी चीज़ को करते जाएं तो आपको एंड में कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप रोज़ ही तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। न्यूज़पेपर और जहाँ तक न्यूज़ मैगज़ीन का है, डू नॉट गो फॉर ऑल द न्यूज़पेपर एंड ऑल द न्यूज़ मैगज़ीन। इट इज़ इम्पॉसिबल किसी भी पर्सन के लिए कि इतना कोई गैदर कर पाएगा इन्फॉर्मेशन। तो आप कोई एक न्यूज़ मैगज़ीन लें। हमारे टाइम में क्रॉनिकल थी, अभी भी चल रही है, बहुत लोग CSR भी पढ़ते हैं। तो आप कोई एक न्यूज़ मैगज़ीन लें जिसको आप पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर कोई भी एक न्यूज़पेपर लें या 2 न्यूज़पेपर लें, बट मेक इट ए हैबिट कि आप उसको रोज़ पढ़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट पेज, यू स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर और द लास्ट पेज। जो इकोनॉमी का पेज होता है, जो जियो पॉलिटिक्स का पेज होता है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपने जैसे कहा, स्पोर्ट्स का पेज होता है, वो सारी पेजेस इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। फॉर मेंस, यस, इंडियन एक्सप्रेस, दो आई एम नॉट लाइक, आई डोंट वांट टू साउंड कि मैं ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर बोल रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेन्ड पेज इज़ वेरी वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी गुड स्टैंडर्ड। हिंदू इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर मेंस। ओके, तो आप ये सारे देख लेते हैं, लेकिन पहला फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए जी। और प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होगा, मेंस के लिए आप तैयारी शुरू और लड़कियों को क्या सलाह देंगे आप? लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए है। इट इज़ ए गेम ऑफ पेशेंस एंड परसिवियरेंस। परसिवियरेंस इसलिए कि आपको रोज़ रिवाइज़ करना है जो आपने पढ़ा है, आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये जस्ट लाइक एनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, तो नहीं है। इट इज़ नॉट द टफेस्ट, बट येस इट रिक्वायर्स ए काइंड ऑफ रेगुलेशन। एक आप में एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और आप रोज़ टाइम बर्बाद करके नहीं कर सकते। ये आपको बिठाता है कि आपको बैठना है, थोड़ा पढ़ना है। आप अपने कंसंट्रेशन लेवल के हिसाब से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बंक मारना इसमें ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो चीट डे। और फ्रेंड सर्कल भी छोटा रखना है। बहुत लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, बहुत लोग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। आप देखिए किस में फ़ायदा है आपको। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रिटर्न करके नहीं है, बट हाँ, एक चीज़ मैंने हमेशा की टाइम मैनेजमेंट में कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। हो सकता है मेरे को एक दिन में 12 घंटे पढ़ने को मिल रहे हो, तो मैंने 12 घंटे पढ़ाई की। एक दिन में मुझे 1 घंटा भी नहीं मिल रहा हो, तो ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। बट डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली। मतलब गॉसिप करते हैं या फालतू की बुक्स पढ़ते हैं उसमें, या मूवी देख लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। तो आप कितनी देर पढ़ते थे? मतलब जितना मिल जाए, मैं वो डोंट वेस्ट इट, जस्ट यूटिलाइज इट। नहीं, मतलब एक आदमी की क्षमता होती है ना कि मैं इतनी देर बैठ के पढ़ सकता हूँ, इतना चीज़ें मैं समझ पाऊँगा या इतनी चीज़ें मैं याद रख पाऊँगा। तो आपका कितना आपको लगता था कि मैं 2 चैप्टर अगर मान लीजिए करना है किसी सब्जेक्ट का, तो आप घंटों तक बैठ सकते हैं उसके लिए? हाँ, घंटों तक बैठ सकते हैं। और कभी भी ये नहीं करता मैं, मतलब ये नहीं करता था कि मुझे आज 2 चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। टारगेट नहीं था। जितना टाइम मिल जाए, जितना हो जाए, चाहे वो रात को, मतलब रात को 10 से लेके सुबह 5-6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यूस हो, खाना खाने के अलावा, तो वो भी कंटिन्यू चलता है। अच्छा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। और नहीं मिला कोई टाइम तो नहीं मिला, तो नहीं मिला किसी दिन। मेंस में बोलने का नहीं, याद करने का नहीं, लिखने का है। यू शुड राइट एज मच एज यू कैन। पूरा सिलेबस हाथ में ले लो। सिलेबस में अगर 500 पॉइंट है, तो हर पॉइंट पे 2-2 बार लिखो। इवेल्युएट करो आपने क्या लिखा है, जो कमियां उसको दूर करो, फिर उस पॉइंट पे लिखो। इफ़ यू डू इट ऑन द कंप्लीट सब्जेक्ट सिलेबस का, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे मेंस एग्जाम में। तो वो पॉइंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
फिर मैंने चाहे जीएस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सबके ऊपर मैंने इस चीज़ को अपनाया। एंड दैट इज़ समथिंग मुझे मेरे थर्ड अटेम्प्ट में जब मैंने किया था तब, क्योंकि सेकंड में नहीं हुआ तो मैं भी भटक रहा था कि क्या कमियां रह गई, तब मुझे ये चीज़ मिली। फिर मैंने अपना पूर्णतः उसके अंदर राइटिंग में मैंने बहुत मेहनत की। अच्छा, और टाइम मैनेजमेंट, उसी में राइटिंग के लिए टाइम मैनेजमेंट रखा होगा ना कि ये क्वेश्चन इतनी देर में ही करना है या इतने वाले को इतने में अटेम्प्ट करना है, इसलिए कोई मैनेजमेंट किया था? हाँ, उसका मैनेजमेंट तो हम करते हैं, समय की पाबंदी रखते हैं कि इतने मिनट में इस चीज़ को लिखना है। वो समय के पाबंदी आप लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती। यूपीएससी क्रैक करने के लिए देखिए, मेंस का तो सिर्फ एक तरीका है, दैट इज यू शुड राइट। अगर सचिन तेंदुलकर बनना है तो आप पढ़ के बैट्समैन नहीं बन सकते, आपको बल्ला उठाना पड़ेगा और जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना पड़ेगा, फील्ड में लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है यूपीएससी मेंस निकालने। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए आप ओनली ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज पढ़िए। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि ये मैगजीन अच्छी है, वो प्राइवेट मैगजीन, इसमें ये क्वेश्चन, ये वो आंसर है। आई डोंट प्रेफर दैट। यू रीड द गवर्नमेंट सोर्सेज, दे आर ऑथेंटिक। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बुक को 3 बार पढ़ें बजाय 3 बुक को एक बार पढ़ने के, और आप गवर्नमेंट सोर्सेज पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ मस्ट टू बी डन। जो नहीं करना है वो ये फालतू के प्राइवेट सोर्सेज या बुक मैगजीन, उनके चक्कर में आ जाना, आपको रिव्यू दे देना, देख लेना, उनका करने की कोई आवश्यकता नहीं।